जी। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। आशा सॉरी, ये तो इन्होंने करना है, मैं तो केवल इतना करना है। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अशास्त्र बीतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। हाँ रश्मि जी। ओम श्री वसुदेव। परमात्मने नमः। अच्छा सवित्री जी करिए, आप करिए। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अथ द्वादशोऽध्यायः। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अर्जुन उवाच आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। श्री भगवानुवाच आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता।
संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्विर्वाप्यते। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अतो सर्वं न संशयः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तु धनञ्जय। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्विता अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्विता तथाप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासः ज्ञानाध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पेत् मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। यस्मान्नो दुजते लोको लोकानो दुजते चाया हर्षामर्ष भयो द्वैगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः कामराग बलान् दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। हेतु धर्म्यामृतमिदां यथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत परमा
भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भा अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भा अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। अर्थ बता दीजिए इसका, पहले जो इसमें है जी ये जो सवित्री जी इसमें लिखा हुआ है ना, वो अर्थ बता दीजिए, फिर इसके हैं? बाद में पढ़ के बता दूंगी। अर्थ अच्छा, इसका अर्थ बताएंगे? बताऊं? जी, हाँ, ये जो इस मनुष्य 5वें का शास्त्र विधि से रहित, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। जैसा भी सावित्री जी ने बहुत अच्छा बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अहंकार और दम से अभिप्रेरित होकर शास्त्रों की आज्ञाओं के विरोध में जाकर कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते हैं। अर्थात उन्होंने बताया कि शास्त्र मतलब जिन चीजों का, जिन विधियों का शास्त्रों में उल्लेख ना हो। घोर मतलब बहुत कठोर, तपते मतलब तप करते हैं। ये मतलब जो लोग, तप माने तपस्या, जना माने लोग, दम्भ मतलब अभिमान, घमंड, दिखावा, अभिमान, अहंकार, अहंकार या अभिमान से ये अहंकार होकर, संयुक्ता मतलब उससे संपन्न होकर, काम मतलब कामनाएं, वासनाएं, लोभ, इच्छा आदि, राग, आसक्ति, बल माने शक्ति, अन्विता मतलब प्रेरित होते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग जो अहंकार और दम्भ से, दिखावे से प्रेरित होते हैं और शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन करते हुए अपनी मनमानी तरीके से कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर और अपने बल का दिखावा करते हुए जो अपनी कठोर तपस्या करते हैं, उनकी विधि को भगवान उपयुक्त नहीं मानते हैं। अब 7वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न से हुआ था कि जो लोग शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी पूजा को हम किस श्रेणी में रखेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
तो भगवान श्री कृष्ण ने बजाय इस प्रश्न का सीधा ही उत्तर देने के लिए कि उनकी पूजा विधि, उनकी अर्चना विधि क्या होगी, उनको पहले ये बताया कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा को उन्होंने 3 भाग बताए। फिर उन्होंने बताया कि श्रद्धा हर एक की अलग होती है। क्योंकि इससे कल वाले श्लोक में, चौथे श्लोक में बताया था कि जो सात्विक लोग थे वो देवताओं की पूजा करते हैं, पहले उन्होंने बताया। और राजसी लोग मुख्यतः इसमें राक्षसों और यक्षों की पूजा करते हैं, मतलब अपने गुणों के आधार पर, अपनी प्रवृत्ति के आधार पर कार्य करते हैं। जबकि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो प्रेत और भूतों की, उन लोगों की ज्यादा पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अब उनका मतलब खास रूप से उन तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है जिनकी वो व्याख्या करते हैं। विशेषतः 5वें आज के श्लोक में और कल के श्लोक में भी, 5वें और 6ठे श्लोक में वो मुख्यतः तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों की बात करती है। कल के श्लोक में, चौथे श्लोक में, तो फिर भी श्री कृष्ण ने तामसिक लोगों के लिए जो वो पूजा करते हैं प्रेत और भूतों की, उसके लिए यजंते शब्द का प्रयोग किया। मतलब उनकी पूजा विधि को, उनकी भी श्रद्धा व्यक्त करने की विधि को उन्होंने यजंते शब्द से, एक तो एक सोबर शब्द से कह सकते हैं, सॉफ्ट वर्ड से रखा। वही यजंते शब्द ने सात्विक प्रवृत्ति के लिए, राजसिक प्रवृत्ति के लिए रखा, वही तामसिक प्रवृत्ति के लिए रखा। लेकिन आज के इस 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इन तांत्रिक प्रवृत्तियों के लोगों के लिए तप्यंती, तप्यंती का जहाँ एक मतलब तप होता है, वहां तप्यंती का मतलब ये भी होता है कि घोर तपस्या करना। घोर तपस्या का मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना, अपने आप को ही कष्ट देना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय ये है कि ये व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने ये बताया था कि शास्त्रों में विधि और निषेध दोनों होते हैं। विधि और निषेध का मतलब डूज एंड डू नॉट, मतलब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पर बताया था विधि का मतलब कि ये शास्त्रों के नियम है जिनका पालन करने से व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकता है। और निषेध का मतलब कौन से ऐसे कार्य जिनसे एक व्यक्ति को बचना चाहिए, जिनसे उस मार्ग पर ना चल सके। लेकिन तामसी लोग हमेशा ही उल्टे कार्य करते हैं। जो तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें मन मर्जी की भावना, वो अपनी मन की इच्छा से कार्य, उसके लिए उन्हें कार्य शब्द रखा था कि विशेष रूप से अपनी मन इच्छा से, अपने काम की भावना से, काम करते से, मतलब अपनी मन मर्जी भाग, अपनी इच्छा से वो कार्य करते हैं, चाहे वो शास्त्र के अनुकूल हो या विरोध हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसी प्रकार वो पूजा भी करते हैं, तप भी करते हैं, और तप भी इतना कठोर करते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनका जो तप होता है, वो तप विधि उन्होंने विशेष रूप से बताई, शास्त्रों के अनुकूल नहीं होती, शास्त्रों के विरुद्ध होती है। और शास्त्रों में तो लिखे है कि ऐसे तप करने चाहिए जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो, उसके मन से दूषित विचार निकले, उसका मन, उसकी इच्छा, सभी कुछ, सभी इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में आए, बुद्धि और विवेक के द्वारा कार्य करे, और आत्मिक शुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पर चले। और शास्त्रों के विरोध करने का मतलब है कि वो तप तो करता है, लेकिन जो शास्त्रों के नियम है, शास्त्रों के उद्देश्य हैं, उन पर ध्यान नहीं देता, उस मार्ग पर नहीं चलता, वह मन माने मार्ग से काम करता है। और फिर सबसे उसके बाद उन्होंने और शब्द कहा कि तपंते ये तपोजना, कि ये जो घोर तपंत करते हैं, घोर, घोरम तपंते ये तपोजना, कि घोरम मतलब बहुत कठोर तप तो करते हैं। इतना तप, इतना कठोर तप शायद सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग भी नहीं कर पाते जितने तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग करते हैं। बहुत कठोर तप करते हैं। और ये जो तप है, अपने शरीर को सुखाकर, कष्ट पहुंचाकर जो तप करते हैं, इससे इनका अभिप्राय होता है कि वो अपना जो लक्ष्य है वो उसको शीघ्र शीघ्र प्राप्त कर सके। हमें अपने अगर पौराणिक शास्त्र भी पढ़े तो इसमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा, कई सारे राक्षसों ने बहुत कठोर तप किए, इतने कठोर तप किए कि उन्होंने अपनी एक निष्ठा से अपनी बात बनवा ली और अपना मन चाहा वर भी ले लिया। जितने भी बड़े बड़े राक्षसों के नाम आते हैं जिन्होंने देवताओं को परेशान किया, देवताओं को बहुत कष्ट दिया, उसके कारण फिर या तो भगवान शिव को या भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर उनका वध करना पड़ा। तो वहां पर उनका यही आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर तप करके वो शक्ति हासिल की। तो वो शायद कहते प्रेरणा होती होगी इन तांत्रिक प्रवृत्ति की, जो ये समझते हैं कि शरीर को हम जितना अधिक सुखाएंगे, जितना अधिक कष्ट देंगे, उतना ही हमें अपना फल प्राप्त होगा और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करके, अपनी शक्ति प्राप्त करके अपना कार्य कर सकेंगे। कई बार ये भी होता है आजकल के युग में, तो विशेष रूप से जो तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें आडंबर की, दिखावा की, दम्भ की, अपना शक्ति प्रदर्शन की इच्छा होती है, या कई बार वो बाहरी दिखावा कर कर केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने को प्रसिद्ध होना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि जब ये पिछले साल कुंभ पड़ा था तो बहुत सारे ऐसे साधुओं का, ऐसे संतों का, या साधु संतों ने नहीं कह सकते, ऐसे लोगों का उसमें बहुत ज्यादा उल्लेख था जो उतनी कठोर गर्मी में भी बिल्कुल आग जलाकर बैठे रहते थे,
आग के ऊपर चलने वाले भी कई साधु मिल जाएंगे। कठोर गर्मी में जलते अंगार पर चलने वाले साधुओं का मतलब यही है कि वो अपना आडंबर भी कहीं करना चाहते हैं, चाहे उनकी कितनी आत्मशक्ति हो। इसी प्रकार ऐसा भी देखा गया कि वहां पर कुछ ऐसे जो ऋषि थे, ये साधु आए थे, जो साधु ने कहा गया था, जो अपना एक हाथ कई सालों से ऊपर ही उठाए थे, नीचे नहीं रख रहे थे। कुछ लोगों ने अपने शरीर के ऊपर कांटे चुपे हुए थे, कुछ ने भाले चुपे हुए थे, कुछ किलों पर बैठे हुए थे, कुछ किलों पे सो रहे थे। मतलब ये जितने भी शरीर को कष्ट देकर वो दिखा रहे थे कि उनमें कितनी शक्ति, कितना बल है, अपनी शारीरिक शक्ति, अपने बल को दिखाने के लिए वो ऐसे ऐसी चीजें अपनाए थे जिससे शरीर को उनका बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। वो ये भूल जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्वान ने 5वां 6वां श्लोक इकट्ठा ही बताया है, क्योंकि इस 6वें श्लोक में ही भगवान ये बताते हैं कि वो अपने शरीर को कष्ट देते हुए ये भूल जाते हैं कि उनके शरीर में ईश्वर या परमात्मा का निवास है, और इस प्रकार उन्हें वो कष्ट देकर एक प्रकार से ईश्वर की अवहेलना करते हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं कि किसी ने अपने शरीर को बहुत ज्यादा गुदवा लिया, किसी ने भाले लगा लिए, किसी ने कांटे लगा लिए, किसी ने जीव के ऊपर तार लगवा लिए, ये सारी चीजें मुख्य रूप से दिखावे की, आडंबर की होती हैं। वो अपनी शारीरिक शक्ति तो दिखाते हैं, अपना मानसिक बल भी दिखाते हैं कि उनमें देखो इतनी शक्ति है कि वो इतना दर्द सह रहे हैं, लेकिन ये सब केवल उनका दिखावा होता है। शरीर को कष्ट देने से उनकी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। वो इसका मतलब केवल अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, अपना आडंबर दिखाना चाहते हैं, अपना दिखावा करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए अत्यधिक कष्ट उठाकर इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इन सब कार्यों के विरुद्ध पहले ही चेतावनी दी है। एक प्रकार से मुख्यतः स्वामी ये मानते हैं कि इनका कि वो ये दिखाए कि कैसे वो अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देकर अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे लोगों को नुकसान होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आगे इस सब चीजों को बताने से पहले एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति की चीजों से जो शरीर को कष्ट देने से होती है उससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो भोजन के, यज्ञ के, तप के, दान के, सबके भेद बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो चेतावनी देना चाहते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोगों का अपने को कष्ट देकर कार्य करने की, दिखावे की प्रवृत्ति है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिखता है कि आसपास के ऐसे वातावरण से प्रभावित हो रहा है जो उसको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित कर रहा है, उससे भी उसकी अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो उचित नहीं है, जो तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है, जो केवल दिखावे के लिए है, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, तो उसको इससे बच जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसको गुरु का साथ लेना चाहिए, गुरु का आश्रय मिले तो सत्संग करना चाहिए, जिसके द्वारा सही रास्ते पर आ सके और कर सके। यहाँ पर स्वामी चेतनानंद जी ने विशेष रूप से एक उदाहरण दिया है इसके अंदर, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उन्होंने बताया कि जैसे किसी क्लास में, अगर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में जाए तो पहले शिक्षक एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बताना शुरू करता, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के बताता है कि उनको आप कैसे प्रयोग करें जिससे आप उनके दुरुपयोग से, मिसयूज से बच सके और आपको नुकसान ना हो, और सबसे पहले कैसे आपको अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ सके। नहीं तो बिजली एक ऐसी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको फौरन ही आपको आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, आपका जीवन खत्म कर सकता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसे लोगों को देखकर, उनकी प्रसिद्धि को देखकर, उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को देखकर हमें उनसे प्रभावित होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि वो अपने अंदर बैठे ईश्वर आत्मा को, और आत्मा जो ईश्वर का अंश है, उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, और इस कष्ट से उनका कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तामसिक रास्ते पर जा रहे हैं, उनके आध्यात्मिक विकास का उसमें कोई रास्ता नहीं है। जब व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से उसको बचना है और केवल केवल आध्यात्मिक कल्याण के रखना है, क्योंकि तप का उद्देश्य है आत्मिक शुद्धि। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप करते थे, उनका उद्देश्य था अपनी आत्मिक शुद्धि करना, किसी के सामने दिखावा करना नहीं, अपनी कामना आस्थाओं की पूर्ति के लिए वो वर नहीं मांगते थे। जो पुराने हमारे बड़े बड़े पहुंचे साधु मुनि थे, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करते थे, उनका उद्देश्य जन कल्याण, परोपकार की भावना होता था। वो चुपचाप अकेले में अपने तप करते थे, और उनसे उनका उद्देश्य भी था कि आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर वो मानसिक बल प्राप्त कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके। जबकि जो आज से जितने भी उदाहरण मिलेंगे, वो सब वो लोग थे जिन्होंने घोर कष्ट सहकर शक्तियां तो प्राप्त की, लेकिन शक्तियों का उनका प्रयोग था, मुख्य उद्देश्य था अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी चीजों को पूरा करना, जो चीजें उनके पास उनको अधिक प्राप्त कर बनाए रखना, इस उद्देश्य के लोग कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इसी का विरोध किया है, और इसलिए बताया है कि ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कठोर तप करते हैं, लेकिन उनका जो तप है वो उनके अहंकार से,
उनके दिखावे की भावना से, उनकी काम वासनाओं की पूर्ति से, उनकी लस्ट, उनकी वासनाओं के आधार पर, आसक्ति के आधार पर, और सबसे बड़ी बात उनके बल के दिखावे के आधार पर होता है। इससे इनसे बचना चाहिए और व्यक्ति को मुख्य रूप से शुद्धि के मार्ग पर चलकर आत्मिक कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी उसका वास्तविक उद्धार हो सकता है, तभी उसका कल्याण हो सकता है। उसी के लिए भगवान ये बताते हैं, अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, केवल अपने शरीर को कष्ट देता है, तो ना केवल अपना वरन सारे समाज का नुकसान करता है। इसलिए ऐसे तामसिक प्रवृत्तियों की से अलग रहना चाहिए और स्वास्थ्य को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसे चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग फलान्विता। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी संपुट पाठ किया सावित्री जी ने, लज्जा जी ने, और उसके बाद सावित्री जी ने और लज्जा जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया सब कुछ। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय दया श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों का तप जो ऑस्टेरिटी की आलोचना करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध और अहंकार से प्रेरित होते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता। दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता। सरल अर्थ, जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध अत्यंत कठोर घोर तप करते हैं और जो दंभ दिखावा अहंकार और कामना और आसक्ति से भरे होते हैं, ऐसे लोगों का तप सही नहीं होता। अभी लज्जा जी ने इतना विस्तार से बता दिया कि कुछ शेष बचता नहीं है। फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा करते हैं, डीप ब्रेक डाउन करते हैं शब्दार्थों। शब्द और शब्द का अर्थ क्या है कि एक शब्द में इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अशास्त्र विहितम, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। घोरम तप, बहुत कठोर, शरीर को कष्ट देने वाला तप। दंभ दिखावा, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। अहंकार कि मैं श्रेष्ठ हूं यह भावना रखकर। काम राग, इच्छाएं और आसक्ति, बस ये राग ही है जो फंसा देता है, और आसक्ति को ही छोड़ना है। आसक्ति दुनिया से हटानी है और भगवान में होना चाहिए। आसक्ति अगर होनी है तो राग वहां होना चाहिए, लेकिन हम काम राग इच्छाओं और आसक्ति के साथ में चलते हैं। बलान्विता, इन सब के प्रभाव में डूबे हुए लोग जो हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। आइए इसको गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध तप है क्या जो करना नहीं चाहिए। ऐसा तप जो शरीर को बिना कारण कष्ट दे, भगवान या आत्म उन्नति के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए हो। शास्त्रों में जिसका कोई समर्थन ही ना हो। उदाहरण, अत्यधिक उपवास करके शरीर को नुकसान पहुंचाना, लोगों को प्रभावित करने के लिए कठोर साधना करना। दूसरा, दंभ और अहंकार का खतरा। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। यह आध्यात्मिक प्रगति नहीं बल्कि अहंकार की वृद्धि है। तीसरा, काम और राग से प्रेरित हुए तप। तप का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। हम किसकी
हमारी आत्मा की शुद्धि, हमारे शरीर की शुद्धि, हमारे अपने आप की शुद्धि, हमारे वातावरण की शुद्धि, हमारे घर की शुद्धि, हमारे गांव की शुद्धि, हमारे देश की शुद्धि। काम ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, ये अध्यात्म प्रगति नहीं, अहंकार की वृद्धि है। और काम और राग से प्रेरित तप क्या है? तप का उद्देश्य शुद्धि होना चाहिए। लेकिन यहाँ तप किया जा रहा है किस लिए? शक्ति पाने के लिए, नाम और प्रसिद्धि के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये तप नहीं बल्कि इच्छाओं का साधन बन जाता है। घोरम, घोर तप का नुकसान क्या है? भगवान आगे 17 अध्याय के 6 श्लोक में बताते हैं कि ऐसे लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और भीतर स्थित परमात्मा को भी दुख पहुंचाते हैं, जो नहीं करना चाहिए पर यही करते हैं। इसलिए ये तप तामसिक अंधकारमय माना जाता है। संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है? कोर क्या है? इनसाइट। सही तप वही है जो शास्त्र के अनुसार हो, अहंकार रहित हो, आत्मशुद्धि के लिए हो, भगवान की भक्ति से प्रेरित हो। गलत तप वह है जो दिखावे के लिए हो, अहंकार और इच्छाओं से भरा हो, शरीर और मन को नुकसान पहुंचाए। जीवन में हम लागू करें तो किसे करें? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तप करें लेकिन संतुलन के साथ, दिखावे से बचें, अपनी साधना को निजी और पवित्र रखें, उद्देश्य रखें कि आत्म शुद्धि न कि प्रसिद्धि। निष्कर्ष क्या मिलता है? यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर कठोर साधना अच्छी नहीं होती। सच्चा तप वह है जो भीतर विनम्रता, शांति और पवित्रता लाए, ना कि अहंकार, दिखावा और कष्ट। तो इनसे बढ़ने के लिए क्या करना है? क्या है? असली और नकली तप की पहचान को करना है, मॉड्यूल टाइटल बनाना है, अशास्त्र विधि तप करना है, जहां असली और नकली की तप की पहचान हो जाए। श्लोक क्या है? मेमोराइजेशन ब्लॉक क्या है? अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। मुख्य शिक्षा क्या देती है? हर कठोर तप आध्यात्मिक नहीं होता। शास्त्र वेद विनम्र और संतुलित तप ही सही है। अहंकार और इच्छा से किया गया तप तामसिक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं कि फाल्स तपस्या क्या है, गलत तप क्या है। दिखावे के लिए तप, शरीर को कष्ट देना, नाम शक्ति या प्रसिद्धि के लिए, शास्त्र के विरुद्ध। और दूसरी का दूसरा भाव है, पहले फॉल्स तपस्या है, दूसरी ट्रू तपस्या है। सही तप क्या है? शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर की शुद्धि, मनसा वाचा कर्मण, बिना अहंकार के, भगवान की भक्ति से प्रेरित। फिर तीसरा क्या है? लेवल की अंडरस्टैंडिंग। पहला लेवल जो है इंटेलेक्चुअल, हर तप अच्छा नहीं होता। दूसरा लेवल इमोशनल, मुझे दिखावा नहीं करना है। और तीसरा लेवल स्पिरिचुअल, तप इक्वल्स टू आत्मशुद्धि ना कि अहंकार। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? गलत जो है, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए उपवास, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। और सही क्या है? नियमित ध्यान, संयमित जीवन, सेवा भाव। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा वही 21 दिन का एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं। 5 मिनट ध्यान करें, श्लोक का जाप करें, क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ, सेल्फ चेक करें। और रात को वही रिफ्लेक्शन, आज मेरा तप कैसा था, क्या उसमें अहंकार था। इन सब चीजों को देखेंगे, हम समझेंगे कि तप का सही अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं जो तप शास्त्र के विरुद्ध है, जो अहंकार और दिखावे से भरा है, वह तप नहीं बल्कि अज्ञान है। सच्चा तप वह है जो आपको भीतर से शांत, विनम्र और पवित्र बनाता है। इसलिए तप करो लेकिन सही भाव से। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, सादा साहब, सादा साहब। जय श्री कृष्णा बता दिया सब कुछ, मैं आज नहीं बताऊंगा, आज सुनूंगा। ठीक जय है, श्री सुनिए आप। जय श्री कृष्ण। ये हैं सुमन जी। सुमन जी। जी जी।
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विता। सब कुछ तो बता ही दिया है शक्ति जी ने भी और लज्जा जी ने। बाकी मेन बात तो इसमें यही कही गई है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर काम करते हैं और जो उनके द्वारा किया गया जो तप है वो 4 बातें होती हैं उसमें, दंभ, अहंकार और काम और राग। तो ये 4 और बल बल भी, तो ये सब जो है इनके तप में ये सब चीजों का आवरण होता है। तो वो ये जो तप है ये आसुरी मनुष्य आसुरी स्वभाव वाला जो पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि देवी जो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर जो भी तप जो श्रद्धा होती है वो दैवी संपदा वाली होती है या आसुरी संपदा वाली होती है। तो ये इस श्लोक में यही बताया गया है कि आसुरी संपदा वाली ये जो तप होता है उसमें जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध जो काम करते हैं वो आसुरी संपदा वाला होता है। जी जय श्री कृष्ण। तो सुमन जी, आसुरी संपदा क्या होती है? जी आसुरी संपदा क्या होती है? अगर आपको पहचानना हो अभी, हाँ हाँ जी अगर आपको पहचानना हो अभी आसुरी संपदा है या देवी संपदा है, आप कैसे पहचानोगी? साधारण मनुष्य के लिए तो पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि साधारण मनुष्य में तो ये सब चीजें पहले से ही होती हैं, ये घमंड अहंकार और ये सब कामना आसक्ति से भरपूर होते हैं। तो पहचानना तो जी बिल्कुल बहुत मुश्किल है इसको। देखिए, एक तो आप करती हैं काम आत्मीय प्रेरक होकर के, ठीक है, जो आपका सत्य स्वरूप है। जो आप काम आप आत्मीय प्रेरक होकर के करती हैं वो सात्विक है, और जो आप करती हैं प्रकृति प्रेरक सांसारिक, वो आसुरी है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आप गीता डिवोटी हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए अपने जीवन में। तो जो भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अपने इनको सेपरेट रखिए दोनों को। ये क्यों है? ये मैं क्यों, मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए है या मेरे संसार के लिए? क्योंकि संसार मेरे संसार के लिए है, मतलब नाम बढ़ाई वो सब जो आपको चाहिए थी। जब अपने आत्मा के लिए करोगी तो आपको वो होगा, सब कुछ दैविक भाव होगा उसमें, वो रियल श्रद्धा बढ़ाएगी आपकी, ये नाम बढ़ाएगा। ये फर्क है दोनों का, मेन डिफरेंस कि आसुरी भाव के साथ जब करते हैं तो सांसारिक प्रकृति के साथ जुड़ के करते हैं, और जब आत्मी भाव से करते हैं तो दैविक भाव से करते हैं, तो आपको आसुरी भाव नहीं आ सकता। तो ऐसे ही सब चीजें देखिए आप रोज, जब आप पूरा दिन का वो करते हैं एक्टिविटीज, क्यों कर रहे हैं आप? जी ये देखिए, वही ये अभी सेपरेट। बताया कि जो 5 मिनट का जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो करना जरूरी है, क्योंकि जी अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो आप पूरे दिन का अपना आपका क्या स्वभाव रहा, आपकी क्या विचार रहे, वो अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे तो आपको अपने बारे में अपने आप ही पता चलेगा। या तो ऐसे समझ, ऐसे है ना, हर एक चीज में ऐसे विचार करो, उससे आपको हर एक चीज ऑन द स्पॉट पता लग जाएगी कि ये आसुरी भाव है, ये साथ देवी भाव है। ऐसे आसान रहेगा जीना, और आप सेपरेट कर सकती हो क्योंकि आप गीता डिवोटी हो। जी हाँ।
बहुत बढ़िया बताया थैंक आपने, यू थैंक यू जी, थैंक बहुत यू सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। सोनिया जी, सोनिया जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। सब कुछ तो बता दिया सबने। सोनिया जी से बताया ना। हाँ, शास्त्र वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्र जो शास्त्रों में नहीं है, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद, तप्यन्ते तप करते हैं ये जो लोग, तपा तपस्या, जना लोग, दंभ घमंड, अहंकार अहंकार, संयुक्ता प्रवृत्त, काम राग आसक्ति, बल अन्विता प्रेरित। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणतः किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनैतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संगति है, किसी राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं, वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना होता है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे अवैध उपवास या राजनैतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद जी। हाँ जी, रीटा जी, जी सर। आप बताइए। सर, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ते तपो जना संभार संयुक्ता कामराग बलान्विता। शब्द जो लोग अहंकार और दम से अभिप्रेरित होकर शास्त्रों की आज्ञाओं के विरुद्ध कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते हैं, वे उन्हीं उन्हीं को तमोगुण वाले लोग, ऐसे लोगों की शक्ति की भक्ति को तमोगुण वाली कहा जाएगा। सर यही समझ में आ रहा है, बाकी डिटेल तो सब बता दिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आप पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है, मतलब बता रही है ना। जी ये सर। आपको रोज ये बढ़ाना चाहिए रोज। आज जी जैसे सर। कि 4 संडे बोले, कल 8 बोलिए, ऐसे कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए धन्यवाद अपना। सर। जी सर। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हाँ जी, रश्मि जी। जय श्री कृष्ण सर। जय सर श्री कृष्ण सभी जी। ने बहुत अच्छा सब कुछ बता दिया है, तो कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, फिर भी चलो कुछ बोलते हैं। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप को करते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त, कामना राग और बल के अभिमान से युक्त हैं। तो इसमें यही बताया है कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार तप नहीं करते, शास्त्रों के मतलब अपने अपनी ही विधि, उनको वो लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो जो तपस्या को भी दिखावा दंभ है, दिखावा करते हैं तपस्या की, मैं ये इस तरह से माथे पर तिलक लगाऊं तो लोग मुझे बहुत तपस्वी समझेंगे, और दिखावा माला पहनूं,
और इस तरह से तप करूं, जैसे अभी सभी ने बताया, लज्जा जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो अपने शरीर को कष्ट देकर जो करते हैं कार्य, तो ऐसा नहीं, उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इसी शरीर को कष्ट देने से, तो इस वैसे तो हम ये कहते हैं कि हमारे रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो हम उस शरीर को कष्ट देकर परमात्मा को भी तो कष्ट दे रहे हैं, तो वो तप नहीं है। या हम अब जो राजसिक लोग हैं, तामसिक लोग हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तप करते हैं। और संसार क्योंकि उनको सांसारिक चीजों से लगाव होता है। अगर संसार की चीजों के लिए हम कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तप करते हैं, तो हम इस संसार में ही फंसे रहेंगे, यहीं आवागमन लगा रहेगा। और वास्तविक जो हमारा ध्येय है, ईश्वर को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, तो उससे तो हम दूर दूर ही रहेंगे, उस तरफ जाएंगे ही नहीं। तो यही है कि इससे समाज का भी कोई भला नहीं कर पाएंगे, केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करते रहेंगे। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रतास, दूसरे लोगों की, सब प्राणियों के हित के बारे में सोचो, निष्काम कर्म करो, तो वह तो सब हो ही नहीं जाए, हो नहीं पाएगा। तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए यही श्लोक तो यही बता रहा है कि शास्त्रों के विपरीत किया गया कोई भी कठोर साधना जो होती है वो तामसिक है, वो बेकार है, मतलब उसका निरर्थक है बिल्कुल। और सच्ची तपस्या वही है जो अहंकार से रहित हो, और शास्त्रों में जो कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने भी तप का मतलब जो बताया कि हमें तप करना है, लेकिन शारीरिक तप जो करना है, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। कि ये नहीं कि हमारा शरीर अगर व्याधि से है, में है, रोगी है, स्वस्थ नहीं है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति का ये तो साधन है, इसको भी तो इस ठीक रखना जरूर है। बार बार आप बताते हैं कि ये वाहन है, तो इसको स्वस्थ रखना भी जरूरी है। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भक्ति दुखा। कि जो लोग अधिक ना सोते हैं, ना अधिक जागते हैं, ना अधिक भोजन करते हैं, ना अधिक उपवास करते हैं, कि ज्यादा उपवास भी ठीक नहीं, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, ये भी तप है। तो उन्हीं का योग, वही योग को प्राप्त करते हैं, तो या योग उन्हीं को प्राप्त करता है। तो शारीरिक तप तो यही है कि हमारा जो आहार विहार है वो बिल्कुल अनुकूल हो, हमारे कर्म अच्छे हो, सोने जागने का समय सब ठीक हो, यही जो, तो हमारा निद्रा, आलस्य सब कुछ, मतलब सोना भी तो एक तमोगुण में आता है, लेकिन हर बात एक बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बताया कि शारीरिक तप ऐसा होना चाहिए। तो मानसिक तप जो है, जो इसमें बताया कि दूसरे को दिखावे के लिए करते हैं, कि उससे मन तो प्रसन्न होता है, ऐसे नहीं है कि दिखावे के लिए जब बहुत बड़े बड़े लंगर लगाते हैं या बड़े बड़े पाठ करवाते हैं, तो उसमें मन को खुशी होती है, लेकिन वो सांसारिक जो भौतिक चीजें, इनसे जो खुशी है वो स्थायी नहीं होती। तो एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी हो जाती है, तो उसका तो कोई एंड नहीं है। तो इसलिए जो हमें मानसिक तप का मतलब है कि हमें ऐसा तप करें जो दूसरे के लिए, मतलब हमारे विचार भी शुद्ध हो, दूसरे के बारे में भी सोचें, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचें कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए बस। तो मन हमारा शुद्ध होना चाहिए जिससे, और अपने विचार शुद्ध होने चाहिए। जैसे अभी उसके लिए अब शायद सिमरन जी थी, उन्होंने बताया कि मानसिक हमें करना चाहिए, क्या उसका नाम, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की। तो ऐसे मन की जो चंचलता हमारी समाप्त हुई, प्राणायाम के द्वारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है, उसकी साधना हमें जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्राणायाम के बारे में गीता में बताया कि हमें प्राणायाम मन की चंचलता को दूर करने के लिए करना चाहिए, मानसिक तप है ये। और बार बार अभ्यास करना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, बुरे विचारों को छोड़ने के लिए हमें मानसिक तप करना है, ना कि अधिक खुशी पाने के लिए कि हमारे को ये चीज अच्छी लगती है, उसे राग है तो वो मुझे मिल जाए, नहीं होगा, मिलेगी तो गुस्सा आएगा। तो हमें पाने में सुख नहीं है, जो सुख है वो त्याग में है।
वास्तविक सुख त्याग में है, पाने में सुख नहीं है। ये हमें सोचना है कि तप, ये मानसिक तप करना है कि अपने मन को बुराई से दूर कर अच्छी विचारों को, अपने कहते हैं गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए। और बल्कि हमें तो ये गीता जी में बता रहे हैं आप सब कि विचारों को भी आने से पहले सोचना चाहिए कि गलत विचार भी ना आए। तो वो विचारों को रोकना मानसिक तप हो गया। और उसके बाद हमें वाणी से भी, वाचिक तप जो महर्षि पतंजलि बताते हैं, तो उसमें कि हमारी वाणी से किसी के बारे में हम बुरा ना कहें, अपने मतलब मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकालें कि जिससे दूसरे का मन दुखे। तो जो मौन का आरंभ होता है ना, ये वाणी के संयम से ही होता है। तो वाणी को संयम रखना ये भी बहुत बड़ा तप है। अभी शक्ति सर ने भी बताया था ये वाणी के संयम के बारे में। तो इस तरह अगर हम शरीर से, मन से और वाणी से कभी किसी का बुरा ना सोचें, दूसरों के हित के लिए काम करें, तो यही भगवान कह रहे हैं कि हमें ये तप तो करना है, लेकिन तामसिक तप के बारे में शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म करने चाहिए। जी सर, मुझे तो ऐसा समझ आया। नहीं, जी बहुत बढ़िया बताया आपने। जो 90% ऑफ आपका जो कर्म है ना दिन का, 90% हाँ हाँ जी, वो आपके विचारों से होते हैं। विचारों से। क्योंकि जी हाँ, आपके भाव कैसा है, तो भाव को करने के लिए मौन जो है ना, मौन से आप अपने विचारों के, अपने भाव को देखती हैं और ईश्वर का जप करती हैं। अगर मौन खराब, विचार खराब भी होंगे तो भी ईश्वर जप से आपके विचार ऊपर उठ जाएंगे। और अगर विचार शांत हैं तो आप ऑब्जर्व करती हैं कि कौन सा विचार आ रहा है, जो बताती है निर्मल जी, सात्विक है, हाँ जी, राजसिक है, तामसिक है, तो कैसे उनको पता हाँ जी। लगता है? आप उनसे पूछिए, अभी पूछिए तो बताएंगी कैसे पता लगता है उनको राजसिक है, तामसिक है। क्योंकि ये वो जो, न्याय करती हैं आप कि हाँ, विचारों को देखती हैं ये विचार। जो है ना, ये हमें जब आप मौन करना शुरू करेंगे ना, दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, अपने आप बढ़ेगा वो। लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया। तो जब वो, उससे आप अपने को, आप म्यूट हो गए हैं सर। और 10% आपको पता है क्या करना है। हाथ तो करेंगे अपना काम, पैर अपने काम करेंगे, लेकिन आपके जो भाव हैं वो सबसे बड़ा काम करते हैं। आप खाना क्यों बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, किस भाव से बना रहे हैं, यू नो। कई बार ऑब्लिगेशन हो जाता है, लोग आते हैं तो लगता है कि बर्डन हो गई है, और बनाते हैं और बोलते हैं अपने, जब बनाते समय उनका भाव वो ही होता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इनके लिए क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रही हूँ, यू नो, पर जो मजबूरी है। लेकिन उसका भाव भी वैसे ही बनता है। ऐसे ही अब आप ईश्वरी भाव से बना रही हैं तो बात दूसरा है, यू नो, चाहे किसी भाव से, गाय को देने के लिए, चाहे कुत्ते के लिए, चाहे किसी के लिए भी, पर अपना जो है ना, अपने आप को दूर रखो। अष्टवक्र गीता में सब कुछ है, इन द सेंस कि सब में अपने आप को ऐसा अलग करके देखा है। अपने साक्षी भाव तभी आता है जब आप साक्षी भाव में बैठ जाते हैं। वो आत्मीय भाव है, जब वो आत्मीय भाव है तो आत्मा ही आप जी ऊपर आया है, वो आसुरी हो गया, अगर इस भाव से देखें तो। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। धन्यवाद जी। जी हाँ, राजानी जी तुसी की ओर दसो, राजानी जी। जी, जय श्री कृष्णा। सर सबने बहुत जैसी, अच्छा बताया है, मेरे पास कोई नहीं तो है नहीं, लेकिन जो दो अक्षर वही है, मैं ही बोल देती हूँ। ऐसा सर्वितम घोरम तपयन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। इसमें भी वही कहा गया है कि जो लोग शास्त्रों से शास्त्र विधि के को छोड़कर और कठोर तपस्या करते हैं, अपने अभिमान और दंभ में ऐसे युक्त होकर, कामना से युक्त होकर करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग कितने अपने
वैसे जो हमें व्रत उपवास करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक रीति के अनुसार करना चाहिए, ना कि अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें शास्त्रों की अवहेलना करनी चाहिए। जो शास्त्र में जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं, हमें उनके अनुसार ही काम करना चाहिए। वही हमारी, वैसे तो ये जो आसुरी लोग होते हैं, ये इतने कठोर तपस्या करी है, जैसे रावण ने करी है, बड़े बड़े हिरण्यकशिपु ने की है, बहुत बड़े बड़े राक्षसों ने इतनी तपस्या की है और रावण को जीत शिव भगवान को जीता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अभिमान के कारण वो अपने फिर भी नीचे आए, उनका अपने मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के प्रति भी, जैसे अभी रश्मि जी ने बताया, भी बड़े अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा खाना चाहिए, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि शक्ति सर हमेशा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और काम, आसक्ति, अभिमान से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नरक की तरफ ले जाने वाले सभी वो हैं। हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए सबके अंदर, सबसे प्रेम करना चाहिए और हमें अपने अपने शरीर को भी इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जगह भगवान का वास है, भगवान कण कण में उपस्थित है, इसलिए हमारे मन में भी, हमारे शरीर में बैठा हुआ भगवान है। अगर हम अपने शरीर को भी कष्ट देंगे तो वह भी एक प्रकार से भगवान को ही कष्ट देना होता है। इसलिए हमें सब चीजें बिल्कुल नाप नाप के करनी चाहिए। जैसे कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे टाइम से करो, धन से करो, मन से करो, किसी तरह से भी हमें उनकी लोगों की सेवा करनी चाहिए। अच्छे बोल बोलने चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, वाणी से ही। और जय शक्ति सर बताते हैं, दिन में मौन रखना चाहिए हमें, 20 मिनट तो कम से कम मौन रखना चाहिए। मौन से हम अपने अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ है हमारा क्या है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, ना कि असुरी कार्य करने चाहिए। कामना और आसक्ति को तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए, ये तो बिल्कुल नरक की तरफ ले जाने वाले ही सारे वो है। जहाँ तक भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार ही चले, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो कभी भी कोई गलत बात नहीं होती। कृष्ण भगवान जी भी हमेशा शास्त्रों के को मानने के भी पक्ष में होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, अच्छे बोल बोलने चाहिए। हमें सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए। अपने जैसे कि अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, सवेरे उठना, नियम से सारे कार्य हमें करने चाहिए, तभी हम हमारे शरीर को हम अच्छी तरह रख सकते हैं और हम उन्नति की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी। निर्मल जी, निर्मल जी, निर्मल जी, नहीं, हाँ जी, जय जी, आप बताइए। जय जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद जी। जी हाँ, और पूजा जी। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भांकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। देखिए, आपने साधना जी, आप बताएंगे कुछ या साधना जी? जी जी जी। आप बताएंगे कुछ या?
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। सबने बहुत अच्छा बताया। देखो सबको पता है शास्त्र का उद्देश्य क्या है। सबने बताया क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कैसे कैसे चलना चाहिए सबको पता। सबको पता होते हुए भी देखो क्या सब बाबा बन गए, सब साधु हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बात आई है कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वो उसका कैसा तप है, और जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है उसका कैसा तप है। तप तो हर कोई कर रहा है, क्योंकि जिसको जो मिला है वो कर रहा है। यहाँ शास्त्र का उद्देश्य एक और भी होता है कि अब मनुष्य हैं, सब मनुष्य, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई त्यागी है, कोई सन्यासी है। सब अलग अलग बने हुए हैं या भगवान की कृपा से बनाए गए हैं। कोई किसी को साधु का रोल मिला, वो साधु बना हुआ है, बाबा बना हुआ है। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी में रह रहा है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र का मर्म कोई समझ नहीं पाया। अब सारे ही अगर साधु बन जाएं, सारे ही सन्यासी बन जाएं, तो ये देश को कौन चलाएगा? अब कहते हैं जो कर्म करने योग्य है वह कर्म करे, जो अध्ययन करने योग्य है वह अध्ययन करे, और जो कोई शक्तिशाली है वो रक्षा का कार्य करेगा ना। किसी को फौजी बनाया है, कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, तो वो अगर बाबा के लक्षणों पर चलने लग जाए, शास्त्र विधि से चले, क्या वो बाबा बन जाएगा? तो उसको देश को कौन देखेगा? तो यहाँ बात ये समझने की भी है कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। शास्त्र का उद्देश्य ये भी है कि जिसको जिसको जो कार्य मिला है, अगर आप अन्न धन देने के काम कर रहे हैं, अगर आप अन्न वस्त्र देने के योग्य हैं तो अन्न वस्त्र ही दीजिए। अगर आप शास्त्र सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए है, लेकिन वो हर मार्ग बताता है कि आपके पास धन है तो धन का उपयोग गरीबों में करिए। अगर आप तप, यहाँ कह रहे हैं कि तप दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र के अनुसार और एक शास्त्र के विरुद्ध। अब शास्त्र के अनुसार सबने बताया क्या क्या करना चाहिए। शुद्ध आहार होना चाहिए, अपना सभी चीज भगवान का ही नाम जप होना चाहिए, शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, सबको पता। तो ये इससे सबको लाभ होगा। ये सब करेंगे अगर हम तो हमें ही लाभ होगा। ये पुण्य की बातें हैं, ये पुण्य है सारा कुछ करना, शास्त्र विधि के अनुसार चलना। अब कोई लोग तो प्रसिद्धि पाने के लिए भी तप कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा मौन अच्छा होता है। मौन अच्छा होता है। एक सज्जन मैंने देखा था, हम पहले गुरु माँ आनंद मूर्ति वो है उनके जाते थे, तो एक बंदे ने दो साल पता नहीं 3 साल मौन रखा, और जब उसका मौन समाप्त हुआ तो वो फिर तो बहुत बोलता था, मतलब उसमें कोई किसी को 1% भी उसका कोई नजर नहीं आया किसी का कि इसमें कुछ ऐसी आदतें आ गई हैं मौन होने के बाद कि इसने मौन किया है तो कुछ इसमें इसको हमें दिख रहा हो भी ये
लेकिन वो तो वैसे ही बोलता भी बहुत था, बाद में सब कुछ वही करता था, उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो फिर उससे पूछा गया कि तुमने तो 2 साल तक मौन रखा और हमें मालूम हुआ मौन रखा, फिर भी तुम्हारे अंदर वो चीजें तो नहीं आई जो होनी चाहिए थी। उसने कहा मैंने मौन इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मौन रखने से प्रसिद्धि हो गई है मेरी। मुझे दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे थे मेरे, कि मैं 2 साल से मौन में बैठा था साधना में, तो मुझे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे और मेरी प्रसिद्धि हो रही थी, मैंने प्रसिद्धि के लिए मौन रखा। तो ये 2 तरह का है तब। ऐसा फिर बताओ साधक क्या साधना करता होगा? क्या उसने केवल प्रसिद्धि के लिए मौन रहा? और वैसे वो मुंह से तो ना बोला लेकिन मन से तो बोलता रहा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि दिखावे में की गई साधना आपके लिए केवल दंभ, अभिमान और आसक्ति का कारण होती है। तो इसलिए जिसको जो कार्य मिला है, चाहे कोई गृहस्थ में रह रहा है या कोई ब्रह्मचारी है या कोई वानप्रस्थी बनना चाहता है या सन्यासी भी बनना चाहता है, तो वो शास्त्र के अगर अनुसार चलेगा, शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा, तो वो धीरे धीरे त्यागी हो सकता है। लेकिन वही बात है ना, अब हम ये भी चाहते हैं कि सारा संपूर्ण मानव है ना जो, वो राष्ट्र की व्यवस्था भी बनी रहे, राष्ट्र की व्यवस्था बनी रहे। और जो है ये हमारी दृष्टिकोण से शास्त्र की सारी व्याख्या भी होनी चाहिए। और राष्ट्र की व्यवस्था तो तभी बनी रहेगी ना कि अगर सारे साधु बाबा माला फेरने लग गए तो वहां कैसे बनेगी फिर राष्ट्र की व्यवस्था? क्योंकि जिसको जो कार्य दिया हुआ है वो कर रहा है। कोई सैनिक वहां खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई आर्मी में है, कोई घर में है, कोई बाहर बिजनेस में है, कोई कैसे है। तो कह रहे हैं जिसको जो दिया है बस वहां रहकर अगर वो सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो भी शास्त्र के अनुसार ही चल रहा है। बात सारी आती है कि जो जो कार्य हमें मिला है वो हम किस तरह से निभा रहे हैं, किस मन से, सच्चे मन से, या हम प्रसिद्धि के लिए, या हम दिखावे की पूजा के लिए, या हम और कुछ पाने के लिए। अब ये हम सबको अपना अपना अंदर का देखना है कि कौन कैसे तप कर रहा है। तप सब कर रहे हैं। एक घर की औरत जो है सारा दिन कार्य करती है, तप वो भी कर रही है, लेकिन वो कैसे कर रही है ये वो जाने। कि उसका नाम जाप चल रहा है, जैसे कहते हैं ना, गुरु हमें बताते हैं कोई बात नहीं, तुम घर में रहकर भी जप करते करते, सारे कार्य करते करते जप कर सकते हो। कितना आसान कर दिया, कर सकते हो। इसमें भी तुम्हारी प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी तुम्हें, तुम ये चिंता ना करो। तो वही हो रहा है। अब जो जो जहां है वही मन लग रहा है कि बस ठीक है, भगवान का नाम अंदर चलता रहे और जैसे जैसे जो रोल मिला है वो सच्चे मन से निभाते हुए ये जीवन व्यतीत हो जाए। यही है तब। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। क्योंकि ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सबसे पहले ड्यूटी करनी है। जो भी ड्यूटी है आपकी संसार में वो तो करनी है, चाहे वो फैमिली की तरफ है चाहे देश की तरफ है, वो तो करनी है आपको। उसके बाद गोपियों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गोपियां कैसे अपने हस्बैंड को खाना भी दे रही हैं, गोबर से फर्श भी लेप रही हैं, दूध भी दोह रही हैं गाय का, लेकिन उनका हर समय ध्यान जो है वो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, खाना में ही लगा रहता है। तो इस तरह का प्रेम और तप चाहिए हमारे बीच में। जी हाँ। तो क्या होता है, मैं आपको ये हाँ, ये तो एक एग्जांपल इसका श्रद्धा के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट की होगी। तो
क्या है कि श्रद्धा में तीन चीज मिलती हैं आपको। एक तो भगवान की तरफ प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है और भक्ति मिलती है। तो देखिए क्या हुआ प्रहलाद जी के टाइम पर, ये प्रहलाद जी की स्टोरी है। तो प्रहलाद जी वहां बाहर जा रहे थे, तो एक एक लेडी को, ओल्ड लेडी को उन्हें रोते हुए देखा। वो कुमार थी, तो कहती है वो रो रही थी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, और रो रही थी। तो पूछा उन्होंने क्या बात हुई आप, क्योंकि बिल्ली ने दो बच्चे दिए थे एक मटकी में, कच्ची मटकी में। और कुम्हार लोग पकाते हैं उसको, बाद में मटकी को पहले कच्चा बनाते हैं फिर पक्का बनाते हैं। तो वो उसने सोचा कि उस मटकी के जिसमें बच्चे थे उसको पका दिया उन्होंने, और वो बच्चे मर गए। उसको पूरा पता नहीं था अभी। तो वो भगवान जी को कह रही थी कि भगवान जी आप बचाओ उन्हें, आप बचाओ उन्हें। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि वो बचा देंगे। कहते हैं हाँ वो बचा देंगे, वो तो ऑमनी प्रेजेंट है। तो वो रोना उसका तब चुप हुआ जबकि कहते हैं सारे जो मटके हैं इनके हजारों में वो सब पक गए। तो प्रहलाद जी ने क्या किया, उन्होंने ढूंढना शुरू किया वो बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने दो मटके मिले उन्हें जो कच्चे थे, अभी भी वो मिस हो गए थे, और उनमें से एक में बिल्ली के दो बच्चे थे। तो उससे क्या हुआ कि प्रहलाद जी का खुद का डिवोशन भगवान में इतना बढ़ गया उससे, सिर्फ एग्जाम्पल से। क्योंकि अगर आपको भगवान जी मिल जाते हैं ना, तो आपको कहीं भी कुछ भी पुकार करने की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में जो आएगा अपने आप हो जाएगा। और ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत। आप जो मन में संतों के आ जाता है वो होता है अपने आप, भगवान करते हैं। तो जब आपका इतना अटैचमेंट हो जाएगा ना भगवान जी के साथ, ये सब जो कर रहे हैं आप पूरी गीता में, वो क्या है, भगवान जी से जुड़ने की एक एफर्ट है विद डिसिप्लिन। उनसे आप जुड़ गए इसमें 7वें अध्याय में, तो उसकी कोशिश करो, इससे श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा ही बढ़ानी है आपको, वो इसलिए बढ़ानी है कि आपको अपना कनेक्ट होना है भगवान कृष्ण से। और वो कैसे होगे, जब तीन चीजें हैं उसमें, भगवान में प्यार बढ़ेगा, भगवान में विश्वास बढ़ेगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। ये तीन चीज को आप ध्यान रखो, जिससे भी आप तीन चीजें बढ़ती हैं वो करो आप, और जिससे कम होती है वो मत करो। और उसको ऑब्जर्व करो, वो उसके द्वारा, मौन के द्वारा। जब मौन करोगे तो आप ये नहीं कि संसार का सोच रहे हो, आप सिर्फ भगवान का सोच रहे हो उस समय एकाग्रचित्त होके, तब आप जाओगे उससे ऊपर, सात्विक भाव से भी ऊपर, सोने की जंजीर से भी आप ऊपर जाओगे उससे। फिर आपको बंधन कोई नहीं रहेगा, फिर गुणातीत स्टेट में आ जाओगे, जो हमारी निर्मल जी हैं। तो ऐसे, तब आज टाइम हो गया काफी, आरती करते हैं। साधना जी आप कीजिए गीता जी की आरती, निर्मल जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती। निर्मल जी है ना? हाँ है। और वो जय जी आप कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हिमांशी जी 12वें अध्याय जी शुरू कीजिए साधना जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आरती कृष्ण गीता जी की। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। मैया जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनि
निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे मैया मात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते जय गीता मैया की जय जी निर्मल जी निर्मल जी भगवान कृष्ण जी की आरती कीजिए निर्मल जी निर्मल जी भगवान कृष्ण जी की आरती जी वो तो चला गया फिर नहीं आ रही है मैं आ कर दूं रही भगवान श्री आ रही कृष्ण आ जी की रही आरती। चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणं यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणं नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणं जगदीश योगिनिधीश बंधो मुनीश विद वेद उचार मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणं बहु बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणं करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ सुंदन कारणं तारणं सुख धाम दाता चाम श्याम निकाम वाम विहार सुख दाता नाम श्याम निकाम वाम ही विहारणं श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणं यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणं बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय जी हाँ जय जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मां सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतङ्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 ओम शांति 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 ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े दुख का भागी न बनना पड़े हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु शुभम भूयात् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जय श्री कृष्ण जय श्री भगवान की जय जय जयकार बुलवाइए कोई भगवान की जय गीता माता की हर हर महादेव गीता माता की जय भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव गौरी पते नमः जय जय गौरी पते नमः हर महादेव हर हर महादेव सबको प्रणाम सबको प्रणाम जय श्री कृष्ण
हाँ, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण, सबको सबको जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सभी को जय प्रणाम, श्री जय कृष्ण। परमात्मा सबका भला करे। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हिमांशी जी। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सभी को। सर आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे जगत के नाथ, हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, हे कृष्ण, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ, संपूर्ण पाठ हुआ, सबने मिलकर श्रवण किया, सबने मिलकर पाठ किया, वह आपके चरणों में माता जी रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया जल्दी से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए, जल्द से जल्द उनको अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए, उनके कष्टों को हरिए, उनके दुखों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए प्रभु, ताकि वो भी हमारे साथ आकर गीता पाठ में सम्मिलित हो और तथा गुणगान गा सके। इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोऽर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, हे जगत गुरु, हे जगत के नाथ, आज का 12वां अध्याय पाठ हम सब ने मिलकर श्रवण किया। हम सभी आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज का पाठ आपके चरणों में सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। कृपया हमारे सनातन धर्म की यूं ही रक्षा होती रहे। हमारे योगी जी मोदी जी को यूं ही शक्ति प्रदान करे। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं को भी सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वो भी इसी धर्म की राह पर यूं ही चलते रहें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी। जय श्री कृष्ण जी। कल का बात है, कल 2 बजे शुरू होगा और आप तो तीनों एक ही जगह हो, सुमन, सोनिया एंड सिमरन। आप तीनों इकट्ठे हो जाओ तो 2 चैप्टर पढ़ सकती हो इकट्ठे, बहुत अच्छा लगेगा अगर हो सकती हो तो। जय श्री कृष्ण। बाकी सबका प्लीज। जय श्री कृष्ण। सबको साभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। बंद हो। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको, साभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सब लोग बंद कर दीजिए। प्रणाम जी।